हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर थर्ड। किस टॉपिक का? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। जो हमारा फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जो थे अपने 5 तरह की एंट्रीज कर ली थी, जिसमें फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट थी ट्रीटमेंट ऑफ कैश और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन। कैश और क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन थी हमारी। सेकंड कौन सी थी? सेकंड थी हमारी ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ऑन पर्सनल ओब्लिक एक्सपेंसेस अकाउंट। ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ऑन पर्सनल ओब्लिक एक्सपेंसेस अकाउंट। थर्ड हमारी क्या थी? थर्ड हमारी थी ट्रीटमेंट ऑफ रिसीट ऑन पर्सनल ओब्लिक इनकम अकाउंट। फोर्थ क्या था हमारा? फोर्थ हमारा था ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट। और फिफ्थ हमारा था कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट। ये जो 5 की 5 हमने एंट्री थी वो हमने अपने ऑलरेडी जो फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी कि किस तरह से हमें जो है एंट्री आएगी इनसे रिलेटेड, और हम कैसे जो अपनी जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये हमने किस लेक्चर में किया था? अपने सेकंड वाले लेक्चर में। होप सो कि आपने सेकंड लेक्चर देखा होगा। अब जो आज वाला लेक्चर है उसमें भी हम कुछ एंट्रीज करते हैं कि आगे कौन कौन सी और एंट्री आती है और उसको कैसे पास आउट करेंगे हम अपनी बुक्स में, और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सारा कुछ देखते हैं। साथ साथ में मैंने आपको क्या ओपन करवाया हुआ था? साथ साथ में मैंने आपको जो हमारा जो जर्नल एंट्री का रूल होता है, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, वो भी मैंने ओपन की हुई थी। जैसे इस वाली पीडीएफ, इस वाले में लेक्चर में मैंने ओपन की हुई है। ये देखो, ये जो मॉडर्न अप्रोच हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, इससे जो है हम अपनी जर्नल एंट्री करेंगे। अगर कोई थ्योरी वाला कोई पोर्शन हमने करना हुआ तो यहां से मैंने थ्योरी वाला जो भी चैप्टर भी ओपन किया हुआ है। चलो अब जो हम जो है अपना नेक्स्ट जो एंट्रीज शुरू करते हैं कि अगर मान लो हमें ये वाली एंट्री अपने क्वेश्चन में आती है, चाहे इलस्ट्रेशंस में आती है, तो हम उसको कैसे जो उनको ट्रीट करेंगे, कैसे हम पास आउट करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले है ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट। ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट। बैड डेट्स क्या होता है फ्रेंड्स? जब क्रेडिट सेल्स करते हैं तो उससे वह क्या होता है, उससे हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं कि आने वाले टाइम्स में हमने अब जो है अपने डेटर से पेमेंट लेनी है फ्यूचर में। ठीक है, अब हुआ क्या? फ्यूचर में जब पेमेंट इससे लेनी थी हमने अपने डेटर से, वो हो गया इंसॉल्वेंट। वो कहता भाई मैं तो अब पैसे दे ही नहीं सकता। अगर वो नहीं पैसे दे सकता तो ये क्या हो जाएगा? ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? ये बिजनेस के लिए बैड डेट्स हो जाएंगे कि हमें क्या होगा, बिजनेस को एक तरह से जो है लॉस हो गया कि अब बिजनेस के पैसे जो उसने डेटर से लेने थे वो रिकवर ही नहीं हो पाए, उसका लॉस है। लॉस हम किस अकाउंट में ट्रीट करते हैं? लॉस हम नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट करते हैं। ये हमने अपने डबल एंट्री वाले सिस्टम में किया हुआ है। अब यहां पे एक एंट्री पढ़ते हैं और उसके बाद जो उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। इसमें इसने लिखा है सरकार हु ओन्ड अस ₹1000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। सरकार जिसने हमें 1000 रुपीज देना था वो इंसॉल्वेंट हो गया। बट एंड 60 पैसा इन ए रुपी इज रिसीव एज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज एस्टेट। पर हुआ क्या कि 60 पैसा इन ए रुपीज, 1 रुपए के पीछे हमें 60 पैसा मिल गए, यानी कि हमें 60% पेमेंट रिसीव होगी। बाकी की क्या होगी? 40। मान लो हमने उसे 100 लेना था, वो कहते 60 तो आपको मिल जाएगी भाई, 40 आपकी बैड डेट्स होगी, 40 नहीं आपको मिलेगी। तो ये क्या हो गया? ये बिजनेस का लॉस हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम जो अपनी एंट्री पास करते हैं,
सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो है कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। इसमें सबसे पहले जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा वो तो होगा कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो हमें पैसे दे रहा है। दूसरे ये यहां पे लिखता हूं, एक अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा? एक होगा कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि उसने हमें पैसे दिए। अब दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? दूसरा अकाउंट होगा बैड डेट्स का, कि जो उसने 100 में से 60 पे कर दिए, 40 उसने पे किए ही नहीं, अब वो भी तो कहीं जाएंगे। जो तीसरा अकाउंट होगा वो होगा सरकार का, जिससे हमने पैसे लेने थे। अब कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। बैड डेट्स क्या हो गया? नॉमिनल। और जो सरकार हो गया ये हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि पैसे हमारे पास आए, यानी कि कैश हमारे पास आया। कैश अगर आया हमारे पास तो क्या एंट्री होगी? उसका रूल क्या है रियल अकाउंट का? डेबिट वर्ड्स कम इन। हमारे पास क्या आया? कैश। तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आए हमारे पास? 1000 में से 60%, यानी कि हमारे पास 600 रिसीव हुए। ये लो 600। अब बैड डेट्स, हमारे लॉसेस कितने हुए? बैड डेट्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। लॉसेस का जो था नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे हम क्या करेंगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितना? 1000 लेना था, 600 ले लिया, 400 हमारा लॉस हो गया। ये लो, चलो ये भी हमने कर ली ट्रीटमेंट, इसकी भी कर ली। अब लास्ट में रह गया सरकार अकाउंट। सरकार क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहां पे पैसे दे कौन रहा है? यहां पे पैसे दे रहा है सरकार, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट करेंगे टू सरकार अकाउंट। कितने से उसका अकाउंट जो है क्रेडिट करेंगे? 1000 से क्रेडिट करेंगे और उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे अपनी बुक्स में। ये मैं आपको यहां पे तो सिंपल जर्नल एंट्री है। जब आप हम लोग जब करेंगे ना लेजर अकाउंट, तब आपको वहां पे अच्छे से और करवाऊंगा कैसे उसका जो अकाउंट है वो बिल्कुल क्लोज हो गया, कि 600 तो उसने कैश पे कर दिए और जो 400 के बैड डेट उसके अकाउंट में डाल देंगे, और उसका अकाउंट जो हमने उसके 1000 लेने थे उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब जो है नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इस तरह से भी हमें जो है बुक्स में आ सकती है अपनी एंट्री। नेक्स्ट जो होगी ये देखो, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स रिकवर। अब हुआ क्या कि जो बैड डेट्स थे पहले, सपोज कर लो यही एग्जांपल होगी कि हमारे जो 400 के बैड डेट्स थे इसमें से ये हमें रिकवर हो गए। अब रिकवर हो गए तो हमें क्या हो गया? गेन हो गया। ठीक है, चलो इसकी पहले हम जो एंट्री रीड आउट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से हमारे जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा हमारा प्रिंसिपल लग रहा है जर्नल एंट्रीज वाला। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपनी जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे हम कहते हैं चंद जी रिमिटेड ₹400 अगेंस्ट दी अमाउंट प्रीवियसली रिटर्न एज बैड। चंद जी ने क्या किया? चंद जी ने हमें 400 पेमेंट की जो प्रीवियसली क्या थी? बैड थी। यानी कि प्रीवियसली हमने क्या किया था? इसको बैड डेट में अपने ट्रांसफर किया था। यहां पे ना आप चंद जी की जगह कर दो सरकार। क्यों? क्योंकि यहां और यहां हमारी एंट्री सेम हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज कर लो कि जनवरी 1 में जब हमने जनवरी 1 को ये एंट्री पास की, अब फरवरी 1 को ये हमारे पास एंट्री आ गई। वो क्या बोल रहे हैं? सरकार रिमिटेड ₹400 अगेंस्ट द अमाउंट प्रीवियसली रिटर्न एज बैड। जो हमने, अब यहां पे एक चीज ध्यान से समझना, जो हमने प्रीवियसली बैड किए लिखे थे अपनी बुक्स में, उसमें हमने जो है ₹400 रिसीव हुए।
अब यहां पे कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहां पे सरकार का अकाउंट भी इन्वॉल्व होगा। सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। यहां पे अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो कैश अकाउंट कि हमें पैसे आए कितने वो देख लेंगे कितने, दूसरा बैड डेट्स रिकवर, तीसरा सरकार अकाउंट। क्यों? क्योंकि यही है, सरकार से हमने पैसे दिए, सरकार ने हमें कितने 400 जो प्रीवियसली उसके थे बैड। पर यहां पे फ्रेंड्स क्या हुआ कि जब हमने पिछली एंट्री की थी, प्रीवियस एंट्री अपने पास, तब हमने सरकार से 1000 लेने थे तो उसको 1000 से क्रेडिट कर दिया और हमने जो सरकार का अकाउंट था वो क्लोज कर दिया था अपनी बुक्स में प्रीवियस एंट्री में। तो जब नेक्स्ट उससे रिसीव हुए तब हमने जो है सरकार के अकाउंट में से नहीं करने, तब ये गलत है। तब हमारा सरकार का अकाउंट नहीं होगा ओपन, क्योंकि हमने जो इसको प्रीवियसली क्लोज कर दिया ऑलरेडी बुक्स में। ऑलरेडी ये बुक्स में जो है क्लोज्ड है, हमारी ऑलरेडी क्लोज्ड। अब रहा क्या कि जो बैड डेट्स में जो हमने ट्रांसफर किए थे 400, अब ये वाले हमें रिकवर हुए। बैड डेट्स जब हमने डेबिट शो किया था तब ये हमारा क्या था एक्सपेंस, अब ये एक्सपेंस हमें रिकवर हो गए, तब हम क्या एंट्री करेंगे वो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहां पे सरकार अकाउंट नहीं इन्वॉल्व इस वाली ट्रांजैक्शन में। एक बार मैं आपको फिर से करवा दूंगा। चलो यहां पे जो देखते हैं कैश अकाउंट हमारा क्या है, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। बैड डेट्स क्या है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब एंट्री देखते हैं कि क्या होगी एंट्री। एंट्री हमारी होगी डेबिट वर्ड्स कम इन, हमारे पास आया क्या कैश। और दूसरा बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट है तो दूसरी इसकी इफेक्ट क्या होगा क्रेडिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने से 400 से। ये देखो यहां पे हमने जो है 400 को डेबिट कर दिया था, अब इसी वाले 400 को हमने यहां पे क्रेडिट कर दिया और कैश को डेबिट करके कैश हमारे पास रिसीव हो गया। यहां पे फ्रेंड्स आप ध्यान दो कि हमने जो है सरकार के अकाउंट को कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि सरकार का अकाउंट हमने यहां पर ही क्लोज कर दिया था ऑलरेडी अपनी बुक्स में कि हमने सरकार से 1000 लेना था, पर सरकार कहता है कि मैं आपको 60 पैसा इन रुपीज ही दे सकता हूं। तो हमने प्रीवियस ट्रांजैक्शन में जो है बैड डेट्स में ट्रांसफर कर दी अपनी अमाउंट। अब नेक्स्ट क्या हुआ, हमें उन बैड डेट्स में से कुछ अमाउंट रिकवर होगी। हमने उतनी अमाउंट रिकवर कर ली। सपोज अगर यहां पे वो कहता कि मेरे को 300 दिए उसने, तो यहां पे फिर हम जो है 300 ही करते। 100 हमारा जो 100 बच गया वो फिर भी क्या रहता बैड डेट्स रहता। अगर वो बैड डेट्स हमें मान लो थर्ड एंट्री में दे देता तब हम वहां जाकर इसको जो है क्रेडिट करते, पर यहां पे कुछ भी नहीं करना था इसको। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जब जर्नल एंट्री होगी आपकी शुरू इलस्ट्रेशंस वगैरह तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार जो सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि इस तरह से जो हमारी एंट्रीज आ सकती है। अभी तो हमने इलस्ट्रेशंस भी नहीं शुरू की। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है ट्रीटमेंट व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ट्रीटमेंट क्या है, जब हम बिजनेस करते हैं कैश से शुरू। अब यहां पे क्या हुआ, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद ₹50,000। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो हमारा हो गया कैश अकाउंट और दूसरा हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ लगा कि ये कैपिटल अकाउंट क्यों ओपन हुआ, तो हमारा जो एक चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन का, अकाउंटिंग इक्वेशन, वो आप देखो, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये हमने कैपिटल अकाउंट में क्यों किया। क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट होता है, अगर 1000 हमने एसेट साइड्स लगाया तो नेचुरली उसके अगेंस्ट उतनी ही हमारे जो बिजनेस की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। बिजनेस इन है, हमें उतने ही पैसे पे करने हैं एंटरप्रेन्योर को, इसलिए हमने जो है कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ये हमने जो है अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से किया हुआ है।
कि हमारा जो एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आप वहां पे जाके एक बार देखना, फिर आपको और अच्छे से समझ लगेगा कि हमने ये क्यों किया। अब यहां पे जो हमारा कैश है वो क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, और जो कैपिटल अकाउंट हो गया, कैपिटल किसी ओनर की होगी, ओनर की होगी तो ये हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स, आपको अभी तक के मैंने जो भी 8 जो है इलस्ट्रेशंस की जो कॉमन एंट्री करवाई, आपने एक बात देखी होगी कि जो ये वाला रूल है हमारा यही लग रहा है। और आपको एक बार और बता दूं कि सारी ही जगह यही लगेगा रूल हमारा, तो ये आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच से कर लो चाहे आप मॉडर्न अप्रोच से कर लो, जिस मर्जी अप्रोच से कर लो, आपका जो जर्नल एंट्री होगी सारी अकाउंट ही इसी रूल्स पे बेस्ड है। तो ये हमारे रूल मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं, इनको समझना। एक बार आपको ये अच्छे से समझ आ गए तो आपके लिए अकाउंट बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम जो है अपनी एंट्री देखते हैं। अब यहां पे रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन। हमारे पास आया क्या बिजनेस के बाद, बिजनेस के पास आया कैश, कैश अकाउंट डेबिट, और उसके अगेंस्ट जो है कितनी कैपिटल आई, कैपिटल आई जो 50,000 की। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, किसने दी, यहां पे किसी ओनर ने दी होगी कैपिटल, तो ही हमने उसको क्रेडिट किया। अगर दूसरी तरफ आप सोचो कि एसेट्स इंक्रीज हो गए तो हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये देखो यहां पे एसेट्स इंक्रीज डेबिट, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। चाहे आप ऐसे कर लो, जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे कर लो, जैसे आपको याद रहता है चाहे ये, पर रूल आपको जरूर करने पड़ेंगे। आप जैसे मर्जी इन रूल्स को करो। तो इसकी एंट्री हमने क्या पास की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमारी जो बिजनेस की कैपिटल कितनी होगी, 50,000 से। अब नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर। कई बार क्या होता है कि जो ओनर होता है वो कुछ को एक्सपेंस पर्सनल भी करता है, खुद पे एक्सपेंस करता है, बिजनेस में से निकाल लेता है पैसे और अपने पे करता है। कई बार क्या होता है कि बिजनेस ऑफिस यूज के लिए करता है, वो दो अलग अलग है। जैसे मान लो किसी एंटरप्रेन्योर ने अपने बिजनेस के लिए ऑफिस एक्सपेंस किए, उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, पर्सनल एक्सपेंस की ट्रीटमेंट अलग होगी। इसकी सेपरेट एंट्री होगी और इसकी भी है जो सेपरेट एंट्री होगी, ऑफिस एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस। अब यहां पे देखते हैं सबसे पहले जो है पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर। अगर कोई पर्सनल एक्सपेंस ओनर के आगे तो हम क्या एंट्री पास आउट करेंगे, एक्स विड्रॉन गुड्स फॉर मैरिज ऑफ हिज डॉटर नालिनी, सेलिंग प्राइस ऑफ विच वाज 800, 25% ऑफ हिज 25% इज एडेड टू द कॉस्ट फॉर फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो एक्स ने विड्रॉन की गुड्स अपनी डॉटर की मैरिज के लिए कितने की, 800 की, पर 800 क्या था, 800 था हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे आया, 25% ऐड करके कॉस्ट में, कॉस्ट में हमने ऐड किया 25%, फिर जाके हमने जो है अपना सेलिंग प्राइस निकाला। फ्रेंड्स यहां पे ना आपने एक चैप्टर किया होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से चल रहा हूं और धीरे धीरे चल रहा हूं। वहां पे हमारा एक है कोस्ट कंसेप्ट, कोस्ट का कंसेप्ट। नहीं तो आप रुको और आप पहले वो वीडियो भी देख लेना एक बार अच्छे से, नहीं तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको यहीं पर ही ओपन करके दिखा दूं एक बार। चलो 1 मिनट रुको, मैं पॉज करके आपको वो भी अपना जो है ओपन कर लेता हूं साइड में पीडीएफ। अब यहां पे देखो मैंने पीडीएफ ओपन कर ली, हमारा कोस्ट कंसेप्ट। ये हमने जो है अपना कौन से चैप्टर में किया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के, जो आपको थ्योरी वाला चैप्टर करवाया था।
उसमें आपको ये सारा डिटेल से चैप्टर करवाया हुआ थ्योरी का मैंने। अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला हमारा चैप्टर है ये, ठीक है फ्रेंड्स। अकाउंट्स में क्या होता है कि कॉस्ट कंसेप्ट लगता है, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकली कंसेप्ट जो हम बुक्स में एंट्री करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, वो हम कॉस्ट के बेसिस पे करते हैं। यहां पे एक एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए बिजनेस एंड एंटिटी परचेज ए बिल्डिंग 20 लाख, it would be recorded in the books at this figure. Subsequently, increase or decrease in the market value of the building would not be recorded in the books of account. If 2 years later the market value of the building shoots up to 60 lakh, the increased value would not be ordinarily recorded in the books of account. वो क्या कह रहा है कि जिस वैल्यू में हमने परचेज की उसी वैल्यू को ही हमने बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ना कि जो है 2 साल बाद अगर 60 लाख की होगी हमारी बिल्डिंग कि उसको हम 60 लाख से रिकॉर्ड करेंगे। हमने बुक्स में कितने से रिकॉर्ड करनी है, 20 लाख से। ये हमारा क्या था, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकली कॉस्ट, विच एवर इज लेस होता है। ये कब किया था हमने, जब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला चैप्टर किया था। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंस क्या था इसका, जो थ्योरी इस पे कैसे बेस्ड है। अब इस वाले सब में क्या था, सेलिंग प्राइस था, पर हमने जो बुक्स में सेलिंग प्राइस पे तो रिकॉर्ड करते ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसने तो खुद के लिए ये गुड्स ली थी। हाँ, अगर वो सेल करता फिर अलग बात थी, फिर हम जो है इसके सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करते। पर अब जो एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, एंटरप्रेन्योर अपने पर्सनल यूज के लिए उसने गुड्स ये यूज की, तो हम इसको किस बेसिस पे करेंगे, कॉस्ट कंसेप्ट के बेसिस पर जो बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, पर्सनल यूज जब की। तो सबसे पहले तो इस गुड्स की जो है हम अपनी कॉस्ट निकाल लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि कॉस्ट में जब हमने जो सेलिंग प्राइस ऐड किया तब हमारे पास क्या जाकर आया, हमारे पास आया 800। इसका मतलब क्या हो गया कि लेट्स सपोज हमारा कॉस्ट प्राइस था 100, हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 25%, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 125। यहां पे ये सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है 800, पर हमने कितना निकाला 125, और हम जो है 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे आप कैलकुलेटर उठाओ, 800 डिवाइडेड बाय 125 गुना 100, यहां पे हमारी कॉस्ट क्या आ गई 640। तो हम जो बुक्स में एंट्री करेंगे वो किससे करेंगे, वो हम करेंगे 640 से, ठीक है फ्रेंड्स, ना कि हम 800 से करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे हमारा कॉस्ट का कंसेप्ट लगा। अगर किसी बच्चे को नहीं आया, मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि आप जो थ्योरी वाला चैप्टर अच्छे से फिर से देखो और आपको जो समझ लगेगा कि क्यों कॉस्ट कंसेप्ट जो हमारा अकाउंट्स में लगता है। क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही यही है कि जो हमारी अकाउंट है वो कैसे चलती है, उसको क्या करेंगे प्रिंसिपल, किन प्रिंसिपल के बेस्ड है हमारी जो अकाउंट्स है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो यहां पे हम जो है अपनी एंट्री पास आउट करते हैं। यहां पे क्या हुआ कि हमारी कैपिटल विड्रॉन हुई बिजनेस से। अगर तो कैपिटल विड्रॉन होती ऑफिस यूज के लिए फिर अलग एंट्री थी, पर यहां पर उसने क्या किया अपने पर्सनल यूज के लिए की, तो हम क्या करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, एक्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितने की 640 की नेट अमाउंट। अब यहां पे मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी कोई गुड्स परचेज करते हैं, कुछ ये पर्सनल यूज के लिए लेगा, तो उसको जो है परचेज अकाउंट्स में सारी की सारी ट्रांसफर करेंगे। जो फर्स्ट लेक्चर था थ्योरी वाला भी था, और जो सेकंड लेक्चर किया था उसमें मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री देखते हैं अपनी, नेक्स्ट बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट उब्लीक रिसीट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर और सप्लायर। जब भी हम कोई पेमेंट या रिसीट आती है हमें किसके बिहाफ पे, कस्टमर के और सप्लायर के बिहाफ पे, तब हम क्या है एंट्री पास आउट करते हैं। अब यहां पे क्या है कि पेड काटेज ऑन बिहाफ ऑफ अवर कस्टमर मिस्टर भूषण, कितनी 50। अब हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे पे किया, क्या काटेज पे किया, पर किसके बिहाफ पे, अवर कस्टमर मिस्टर भूषण के बिहाफ पे हमने पे किया काटेज। अब ये बिजनेस का एक्सपेंस तो है ही नहीं,
बिजनेस का नहीं है ये एक्सपेंस। ये आपको रीड आउट करने से पता चल गया, स्टेटमेंट जब आपने रीड आउट की जर्नल एंट्री तब आपको इजी से पता चल गया कि पेड कार्टेज ऑन बिहाफ ऑफ अवर कस्टमर मिस्टर भूषण। अब सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि हमारे कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होंगे। पेमेंट की, एक तो कैश अकाउंट होगा, किसके बिहाफ पे की, भूषण के, एक क्या होगा, भूषण अकाउंट। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट, भूषण हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। अब बिजनेस ने भूषण के बिहाफ पे पेमेंट की। अब नेचुरली है, अगर उसके बिहाफ से हमने पेमेंट की तो उससे हमने पेमेंट फ्यूचर में लेनी है, यानी कि हमारे डेटर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, डेटर्स इंक्रीज। डेटर्स हमारे किस में आते हैं, एसेट्स में। अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये हमारी क्या थी, मॉडर्न, जो मॉडर्न अप्रोच ये वाली, ये देखो एसेट्स इंक्रीज, डेबिट। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी तरफ कैश हमने पे किया, रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से कैश गया। जो प्रिंसिपल, जो पर्सनल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहां पे मैं आपको एंट्री करवाता हूं, भूषण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 50 से। अब पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या था, पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कि बेनिफिट किसने लिया, बेनिफिट लिया भूषण ने, डेबिट द रिसीवर। यहां पे क्या किया, भूषण अकाउंट डेबिट, भूषण हमारा क्या था, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। किसको पैसे, जो किसके बिहाफ पे पैसे रिसीव हुए, वो है भूषण के बिहाफ पे। तो भूषण को हमने क्या किया, डेबिट किया। तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया, कितना, 50। अब हमने क्या करना, भूषण से 50 रुपीज लेने हैं। जब हम भूषण से 50 रुपीज लेंगे, हमारे डेटर्स डिक्रीज होंगे, तब हम भूषण को क्या करेंगे, हम भूषण को क्रेडिट करेंगे, जब हमें वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। ये तो हमने की एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ अवर कस्टमर। अब क्या हो गया, ये देखो, रिसीव इंटरेस्ट ₹70 ऑन बिहाफ ऑफ अवर सप्लायर मिस्टर शशि। हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, किसके बिहाफ पे, अपने सप्लायर शशि के। ये क्या होगी, इनकम होगी। पर ये वाली बिजनेस की इनकम नहीं है, ये इनकम तो है पर बिजनेस की नहीं है। ये किसकी इनकम है, हमारे सप्लायर की। सप्लायर कौन है, शशि। हमने शशि के बिहाफ पे जो है इनकम रिसीव की। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे हमारे सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। एक तो हमारा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमें पैसे रिसीव हुए, रिसीव इंटरेस्ट। अब अगर ये तो बिजनेस का होता तो फिर हमें दूसरा अकाउंट कौन सा होता, इंटरेस्ट अकाउंट इन्वॉल्व। पर ये बिजनेस का तो है ही नहीं, ये क्या है, किसी सप्लायर का है। तो यहां पे दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो किसका है, शशि का, जो हमारा सप्लायर अकाउंट होगा। जैसे यहां पे भी था, यहां पे क्या था, अगर तो बिजनेस का होता तो एक क्या होता, कार्टेज अकाउंट, कि हमारे एक्सपेंसेस होते, और दूसरा क्या होता, कैश। पर ये बिजनेस का खर्चा तो था ही नहीं, ये किसके हमने बिहाफ पे किए, अपने कस्टमर भूषण के बिहाफ पे। ठीक है, ये आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए। आप एक बार अच्छे से रीड आउट कर लो, जब भी एंट्री करो उसको एक बार अच्छे से समझो कि वो एंट्री क्या कह रही है। उसके बाद आप देखो कि उसमें अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। उसके बाद देखो कि उसमें प्रिंसिपल कौन कौन सा लग रहा है। फिर आप डेबिट और क्रेडिट वाला रूल याद करो कि हमारा डेबिट और क्रेडिट वाला रूल क्या था, और फिर जाके जर्नल एंट्री पास करो। आप बेफिक्र होकर धीरे धीरे करो,
आपको ये सारा कुछ इजी लगने लग जाएगा। अब यहां पे क्या है, एक तो कैश काउंट इन्वॉल्व है, दूसरा क्या है, शशि काउंट इन्वॉल्व है। फ्रेंड्स आप बेफिक्र रहो, अगर आपको एक बार, क्योंकि आप सारे फ्रेश हो गए मेरे हिसाब से, तो अगर जो हमारे SASL स्टूडेंट्स हैं, किसी ने कॉमर्स की हुई है, उनको तो ये सारा इजी लग रहा होगा, पर जो बिल्कुल ही फ्रेश है वो कुछ नहीं होता। आप बस लेक्चर अच्छे से देखो, अगर आपको समझ आ गया तो आपके लिए फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी अकाउंट्स में। बस आप अच्छे से लेक्चर को पूरा देखो, एक बार समझने की देर है, उसके बाद आपको सारी चीजें इजी लग जाएगी। फिर आपको ये जो रूल्स में एक एक डिटेल से करवाता हूं, ये आपको करने की भी नहीं जरूरत, आपको वर्बली जो है आप जर्नल एंट्री पास आउट कर दोगे। यहां पे कैश क्या है, हमारा रियल अकाउंट है, शशि क्या है, पर्सनल अकाउंट है। हमारे पास कैश आया, कैश आया तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट डेबिट रिसीवर, क्रेडिटर गिवर, किसके भी यहां पे, शशि के। टू शशि अकाउंट कितना, 70। ये देखो प्रिंसिपल में आपको साथ साथ जो PDF ओपन है, डेबिट रिसीवर, क्रेडिटर गिवर ऑफ बेनिफिट, जिसको हमने पेमेंट जिसके बिहाफ पे रिसीव की, किसके बिहाफ पे हमने रिसीव की, शशि के बिहाफ पे। ये हमारी क्या होगी, हमारी क्रेडिटर होगी, जिसको हमने फ्यूचर में अब इसको पे करेंगे। एक बार हमने इसके बिहाफ पे पेमेंट ले ली, हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगा लो, चाहे मॉडर्न अप्रोच लगा लो। नेक्स्ट वो बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यू एसेट्स विद ओल्ड वन। जब हम न्यू एसेट्स को ओल्ड वन एसेट से एक्सचेंज करते हैं, तब हम अपनी जो जर्नल एंट्री क्या पास आउट करते हैं। यहां पे हम देखते हैं कि क्या उसने लिखा है, एक्सचेंज ओल्ड फर्नीचर फॉर न्यू। हमने ओल्ड फर्नीचर को न्यू से रिप्लेस किया। द वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर वॉज ₹350। पुराने फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 350, while the value of new furniture was 900। न्यू फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 900 की। एंड अ बैलेंस पेड इन कैश, जो हमारा बैलेंस था वो हमने किससे पे किया, वो हमने कैश बेसिस पे पे किया। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे अगर मान लो, सपोज कर लो, आपने फर्नीचर परचेज किया होगा पास्ट में, फर्नीचर परचेज्ड, आपने यही लगा लो कि 350 का परचेज किया पास्ट में। अभी समझना अच्छे से, जब आपने फर्नीचर परचेज किया होगा, तब आपने जो जर्नल एंट्री क्या पास की होगी, यहां पे फर्नीचर परचेज के अकाउंट्स इन्वॉल्व देख लो, एक तो फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, तो कैश अकाउंट क्या है, ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या आता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस। तो यहां पे क्या एंट्री हमने पास आउट की होगी, जब हमने खरीदा होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का, 350। ये तो हमारी होगी एंट्री जब हमने ये वाला फर्नीचर परचेज किया होगा, ये वाला। अब हुआ क्या कि हमने जब न्यू फर्नीचर परचेज किया, हम दुकानदार के पास गए, हमने उसको ये वाला फर्नीचर दे दिया, ये वाला दे दिया, और बदले में न्यू फर्नीचर हमने उससे ले लिया। अब नेचुरली है कि हमने जो है ये वाला फर्नीचर खत्म कर दिया होगा। इसकी अब दो तरह से एंट्री कर सकते हो, चाहे तो एक कंसोलिडेट एंट्री कर लो, चाहे आप जो अलग अलग एंट्री पास कर दो। अब दिखाता हूं आपको। अब यहां पे सबसे पहले हमने वैल्यू ऑफ न्यू फर्नीचर कितने का परचेज किया, 900 का, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना, 900। टू कैश अकाउंट, कितना, 900 माइनस 350, यानी कि 550 हमने पे किए।
फर्नीचर अकाउंट कितना 350। अब जो ये वाला फर्नीचर था डेबिट था कितने से 350 से, यहां हमने क्रेडिट कर दिया 350 से, और हमारा जो पुराना फर्नीचर है वो बुक्स में खत्म हो गया। अब नया फर्नीचर कितने से हमारा स्टैंड कर गया, नया फर्नीचर हमारा स्टैंड कर गया 900 से। एक तो एंट्री आप ये कर सकते हो अलग अलग कि हमारे पास फर्नीचर आया, डेबिट किया कितने का 900 का, तो दूसरी तरफ हमने जो पुराना फर्नीचर था उसको निकाल दिया क्रेडिट करके, वो कितना था 350, और बाकी की पेमेंट हमने कैश की। एक तो एंट्री आप ऐसे कर सकते हो। दूसरी, अगर आपको नहीं कि हमें तो पता ही है कि हमारा जो है फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट ही रहना है, आप क्या करते हो, आप कहते हो कि हमने जो है नेट अमाउंट से एंट्री कर देते हैं। नेट से कैसे, जैसे 900 का न्यू फर्नीचर था, पुराना 350 का, तो बाकी कितना रह गया 550 से। तो स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे पास 350 तो ये बुक्स में ऑलरेडी शो है, हम जो बाकी की एंट्री रहेगी नेट अमाउंट से, जो हमारा डिफरेंस रह गया, हम उसी से एंट्री पास आउट कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है फिर से एंट्री क्या कर देते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वो कहते हैं हम ये एंट्री 550 से कर देंगे। मैंने कहा चलो ये भी सही है, अगर वैसे करनी है वो भी ठीक है, अगर ऐसे करनी है ये भी ठीक है, दोनों एंट्री हमारी करेक्ट है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस क्या हुआ कि हमने पुराना फर्नीचर निकाल दिया और 900 की वैल्यू से फिर से स्टैंड कर लिया। अब यहां पे हमने क्या किया, डिफरेंस से स्टैंड कर लिया अपनी बुक्स में। 550 ये वाला हो गया और 350 पुराने वाला हो गया। ग्रोस फर्नीचर हमारे पास फिर भी 900 का ही है, वो नहीं हमारे पास कम हुआ। ये हमारी एंट्री क्या थी, जब हम पुराने फर्नीचर को न्यू से रिप्लेस करते हैं तब हम क्या करते हैं, इस ऐसे एंट्री पास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स गिवन एज चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट। जब हम जो है अपनी गुड्स को चैरिटी में देते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट के वे से देते हैं, तब हम एंट्री पास क्या करते हैं, गेव अवे एज चैरिटी गुड कॉस्टिंग 1000 एंड कैश 51 रुपीज। अब यहां पे उसने क्या किया कि चैरिटी में तो गुड्स दी उसने 100 की, 1000 बोल गया मैं, 100 की, और कैश में कितने की दी 50। हमारा जो चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। तो कैश तो उसने दिया ही दिया चैरिटी में, और उसके अलावा क्या दी, 100 रुपए की गुड्स दे दी। अब यहां पे एक तो चैरिटी अकाउंट होगा इन्वॉल्व, दूसरा हमारा क्या होगा, कैश अकाउंट इन्वॉल्व, तीसरा हमारा परचेजेस अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहां पे हम गुड्स दे रहे हैं, गुड्स अकाउंट। चैरिटी क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। कैश रियल अकाउंट, तो परचेजेस भी हमारा जो नॉमिनल अकाउंट है, हमारा जो है खर्चा है, गुड्स जो दे रहे हैं। अब जो चैरिटी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। रियल अकाउंट का क्या हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मेन यहां पे समझने वाली बात है, परचेजेस हमारे एक्सपेंस है, ये हमें पता है, पर हमने इसमें कोई भी न्यू गुड्स नहीं परचेज की। ये आप ध्यान से देखो, उल्टा हमारे पास से गुड्स गई हैं, तो यहां पे अगर हम न्यू गुड्स परचेज करते तब हम उसको क्या करते होते हैं, हम उसको डेबिट करते होते हैं, अपना जो एक्सपेंस ट्रीट करके। पर हमारे पास से हमने न्यू गुड्स तो परचेज की ही नहीं, उल्टा हमने जो है गुड्स को दिया ही है। कैसे, चैरिटी के वे में। अगर दिया है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसको डेबिट कब करते हैं,
जब हमारा वो एक्सपेंसेस होता है, जब हम कोई न्यू गुड्स परचेज करते हैं तब हम एंट्री क्या करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। पर यहां पे हम उसके ऑपोजिट कर रहे हैं कि हम गुड्स जो है अपनी दे रहे हैं चैरिटी में, तो यहां पे जर्नल एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट कितने से, 151 से, टू कैश काउंट, कैश कितना दे रहे हैं चैरिटी में, 51 का, और गुड्स कितनी दे रहे हैं, गुड्स जो हमारी होगी परचेजेस अकाउंट से ट्रांसफर 100 की गुड्स दे रहे हैं हम, तो हमारी टोटल एंट्री 151 से डेबिट और 151 से क्रेडिट, ये दोनों हमारी साइड्स मैच करगी। एक बस यहां पे टेक्निकल पॉइंट है समझने वाला कि आप कहोगे कि परचेज तो हमारा एक्सपेंस है, हाँ बिल्कुल ठीक है कि हमारे एक्सपेंस है, पर यहां पे हमने कोई भी गुड्स तो परचेज कर ही नहीं रहे। एक आप ये भी चीज समझो, यहां पे कोई भी न्यू परचेज नहीं है, उल्टा हम गुड्स को दे ही रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट और फायर। हमारी क्या होगी, गुड्स जो है एक्सीडेंट में लॉस्ट होगी और या फिर आग में जल गई। यहां पे एंट्री देखते हैं, गुड्स वर्थ ₹400 वर डिस्ट्रॉय इन फायर, स्टॉक ऑफ गुड्स was insured against fire to the extent of 80% of the value। हमारी जो थी 80% वैल्यू इंश्योर्ड सी, इंश्योरेंस कंपनी पेड प्रपोर्शनल क्लेम इन कैश, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, हमें क्लेम कैश में पे कर दिया। यहां पे हमारी कितने की गुड्स थी, 4000 की। कितने का इंश्योरेंस जो हुआ, इंश्योर्ड कितने की थी, टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, 4000 का 80% कितने का हो गया, 3200 का, तो बाकी 800 में क्या हुआ, लॉस हुआ। ये तो रिकवर हो गए हमारे। अब उसने क्या किया आगे, इंश्योरेंस कंपनी पेड प्रपोर्शनेट क्लेम इन कैश। इंश्योरेंस कंपनी ने जो ये गुड्स हमारी लॉस्ड हुई, हमें वो कैश में ही पे कर दिया। सबसे पहले तो अकाउंट्स देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। एक तो कैश अकाउंट, एक लॉस बाय फायर अकाउंट कि जो लॉस हुआ हमारा फायर के कारण, एक हमारा क्या होगा, परचेजेस अकाउंट। क्यों, क्योंकि गुड्स डिक्रीज तो करनी है ना, हमने गुड्स को कम करना है। तो कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट, लॉस बाय फायर नॉमिनल अकाउंट, परचेजेस भी क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है, ये भी हमारा क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है। मैंने आपको फिर से वही बात कि जो प्रीवियस एंट्री में यहां पे हम और कोई गुड्स परचेज नहीं कर रहे, उल्टा हमारे से गुड्स जो है डिक्रीज हो रही है। आप एक तरह से ये ला लो कि हमारा जो खर्चा कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है। आप ये लगाओ, हाँ कि हम और गुड्स नहीं परचेज कर रहे। वैसे तो आपको यहां पे नेट एंट्री करवाता हूं, आगे जब आएंगी तब मैं आपको क्या करूंगा, डिटेल से एंट्री और करवाऊंगा कि जब को गुड्स को आग लगी तब एंट्री कैसे करेंगे, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पेमेंट कर दी तो कैसे एंट्री करेंगे। यहां पे हमें कितने पैसे आए, 3200, कैश अकाउंट डेबिट। यहां पे रूल कौन सा लगा, डेबिट वर्ड्स कम इन, कितना, 3200। लॉस अकाउंट डेबिट कितना, 800 का। लॉस क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट कितने से, 4000 से। 4000 से हमारी जो एक्सपेंस थे वो कम हो गए, कम हो गए तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। है तो हमारा ये नॉमिनल अकाउंट ही, वो उसकी नेचर नहीं चेंज होने वाली, पर हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी परचेज कम होगी। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। जब हमारी जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं किसी फिक्स एसेट पे, तब हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है। प्लांट परचेज 70,000, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% पर एनम फॉर फुल ईयर ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अब यहां पे मैं आपको दो एंट्री करवाना चाहता हूं। एक तो जब प्लांट परचेज किया होगा तब एंट्री हमने क्या की होगी, तब हमारे पहले अकाउंट्स देखते हैं कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे।
एक तो प्लांट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। प्लांट अकाउंट भी क्या है? हमारा रियल अकाउंट है। अब दोनों रियल अकाउंट ही है, तब हमारी एंट्री क्या होगी? डेबिट वर्ड्स कम इन। हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया प्लांट, कितने का? 70,000 का। प्लांट अकाउंट डेबिट। टू कैश, कैश हमारे पास कितना गया? 70,000। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये तो एंट्री हमने की होगी जब हमने न्यू एसेट्स परचेज किया होगा, ये तब एंट्री की है। अब इस पे डेप्रिसिएशन हमने लगाई कितनी? 10%, यानी कि हमारे प्लांट की वैल्यू 10% से कम हो गई। अब जब हमने प्लांट परचेज किया तब हमने उसको क्या किया था? डेबिट। अब हमारी जो है प्लांट की वैल्यू कम हो रही है, तब हम प्लांट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू प्लांट अकाउंट। बिल्कुल, यहां पे इंक्रीज तो डेबिट कर दिया, डिक्रीज तो क्या करेंगे? क्रेडिट। रूल फिर भी सेम ही है, पर दूसरा अकाउंट कौन सा ओपन होगा? हमारा डेप्रिसिएशन। ये लो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल द एक्सपेंस। प्लांट यहां पे रियल अकाउंट है। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट। हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से प्लांट की वैल्यू गई, कितनी गई? 7,000 से। अब हमारे पास कोई पूछे कि कितना प्लांट बच गया? हमारे पास प्लांट बच गया 63,000 का। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे जब हमने प्लांट परचेज किया, कोई एसेट्स इंक्रीज हुए, हमने किए डेबिट। अब हमारे एसेट्स कम हो गए, तो एक तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो क्या हमारा बढ़ गया? खर्चा बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 7,000 से। उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? हमारे डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। हमारे जो एक्सपेंसेस है वो आउटस्टैंडिंग है। सबसे पहले यहां पे मैं आपको फिर से वही बात, दो एंट्रियां करवाना चाहता हूं कि आपको जो अच्छे से समझ आ जाए। अब यहां पे वो कह रहा है कि सैलरी ऑफ द स्टाफ 30,000 इज आउटस्टैंडिंग। अभी हमने जो ये है पे करनी है, अभी हमने पे नहीं की, आउटस्टैंडिंग है, हमारी लाइबिलिटी है। सपोज यहां पे वो कहता है कि सैलरी ऑफ स्टाफ ₹30,000 इज पेड, कि हमने पे कर दी। तब हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते? तब हमारा एक तो सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व होता और दूसरा कैश अकाउंट। सैलरी क्या होता? हमारा नॉमिनल अकाउंट, हमारा खर्चा होता। कैश क्या होता? रियल अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या करते? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से? 30,000। और इधर भी 30,000। इधर कौन सा रूल लगा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस ओब्लिक लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से कैश गया। पर अब हुआ क्या? वो कहता है कि हमने सैलरी तो पे की ही नहीं, हमारे पास से कैश तो गया ही नहीं, पर हमारा खर्चा तो है ही है ना। यानी कि हमारी क्या होगा? एक तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, दूसरा हम क्या करेंगे? सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट को ओपन करेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितने से? 30,000 से। सैलरी अकाउंट वाला कौन सा हो गया? ये तो हमारा है नॉमिनल अकाउंट। जब भी नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स या फिर सुफिक्स कोई वर्ड ऐड हो जाता है, तब वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ये हमने डिटेल से अच्छे से किया हुआ है। जो बच्चे मेरे सारे लेक्चर कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता चल गया है कि सैलरी अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट क्यों है, और ये कौन सा पर्सनल अकाउंट है? ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि
हमने ये कौन से चैप्टर में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरे को पता चल जाएगा कि आप अच्छे से देख रहे हो कि नहीं देख रहे। अब यहां पे सेकंड रूल कौन सा लग गया, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पे लाइबिलिटी कितने से स्टैंड होगी, हमारी लाइबिलिटी स्टैंड होगी 30,000 से। यहां पे हमने कैश को क्रेडिट किया था, क्योंकि अगर हमने पेमेंट कैश करते, पर पेमेंट को ना कैश करते हुए हमने जो है आउटस्टैंडिंग रख ली, तो आउटस्टैंडिंग हमने जो है लाइबिलिटी क्रिएट कर ली। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ओब्लिक रिसीट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जब हम पेमेंट और सीड करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की, तब हम जो है क्या एंट्री करते हैं। अब इसमें जो एंट्री है वो है सैलरी ड्यू इन दिसंबर 2022। सैलरी तो 2000 दिसंबर 22 की ड्यू थी, पर हमने पे कब की, हमने जनवरी में जाकर पे की। यानी कि जो दिसंबर के मंथ में हमारी क्या होगी, वो आउटस्टैंडिंग होगी। अब इसी को देख लो, हमने जो दिसंबर में एंट्री क्या की होगी, यहां पे 30,000 की जगह 5,000 कर लो। दिसंबर के मंथ में हमने ये वाली एंट्री पास की होगी। मैंने आपको ये अच्छे से करवा दी कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जो हमारा एक्सपेंसेस लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, ये तो हमारी होगी दिसंबर 22 की। अगर इस एंट्री को बेस ले हम, इस वाली को, ये वाली एंट्री होगी हमारा बेस। अब जनवरी में जाकर क्या किया, वर पेड इन जनवरी, हमने जनवरी में इसकी पेमेंट कर दी। अब पेमेंट कर दी, कई बच्चे सोच रहे होंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी हमारा एक्सपेंस है टू कैश, चलो ये लो 5,000 से हमने सैलरी की पेमेंट कर दी। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, जब हमने प्रीवियस मंथ ऑलरेडी सैलरी को एक्सपेंस ट्रीट कर चुके हैं। अब अगर हम और अलग से 5,000 को ट्रीट करेंगे तो हमारे एक्सपेंस तो बढ़ गए। हमारे एक्सपेंस कितने हो गए, 10,000 से, जबकि एक्चुअल में तो है ही 5,000। 5,000 ये तो फिर भी आउटस्टैंडिंग रहा। हमने क्या करना है फ्रेंड्स, अब जो ये आउटस्टैंडिंग है इसको खत्म करना है। इसको अगर हमने खत्म करना है तो क्या करेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 5,000। अब आप नेट इफेक्ट देखो कि एक बार यहां पे जो है क्रेडिट हो गया सैलरी आउटस्टैंडिंग, कितने से, 5,000 से। एक बार यहां पे जो है डेबिट हो गया 5,000 से, यानी कि इसका नेट जो इफेक्ट है वो तो जीरो हो गया। नेट जो हमारी एंट्री क्या रहेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री हमने वही की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पर जो उसका ट्रीटमेंट है वो एक अलग है बुक में, कि अगर हमारी पहले आउटस्टैंडिंग थी तब हमने जो आउटस्टैंडिंग ट्रीट करके एंट्री पास आउट की। हम सीधा नहीं कर सकते फ्रेंड्स, अकाउंट्स यही है कि हमने स्टेप बाय स्टेप जो हमें चीज गिवन है उसी से हमने एंट्री करनी है। अगर हमें प्रीवियस मंथ वो बोल रहा है कि हमने आउटस्टैंडिंग स्टैंड करनी है, तब हम उसको आउटस्टैंडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट मंथ वो बोल रहा है कि जो पिछले प्रीवियस मंथ की थी अब हमने पे कर दी, तब हम जो है आउटस्टैंडिंग से पेमेंट कर देंगे, ना कि सैलरी अकाउंट ओपन करके। नेट हमारी एंट्री वही रहेगी, ये देख लो, डेबिट, एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट, एंट्री से एंट्री कट गई। नेट एंट्री क्या रहेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, एक बार आप फिर से देखना और हमारा रूल लगाना और अच्छे से समझना, फिर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है रेंट अक्रूड ऑन बिल्डिंग लेट आउट इन दिसंबर 2022 अमाउंटिंग टू ₹5,000 रिसीव इन जनवरी 2023। हमने जो है किराया लेना था बिल्डिंग का दिसंबर में, पर हमें मिला कब, जनवरी में। अब अगर हमें ये कैश ही मिल जाता, सपोज कर लो दिसंबर में हमें ये किराया कैश मिल जाता, हम एंट्री क्या करते, हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट हमारा क्या हो गया, रेंट हमारा होगा इनकम। इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट का आप रूल देखना, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ।
ये क्या है? रियल अकाउंट है। रूल आपको सारे को अच्छे से मेरे को लगता हो गए होंगे याद। पर दिसंबर 22 में हुआ क्या होगा? दिसंबर 22 में हमने क्या किया होगा? रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, रेंट आउटस्टैंडिंग की जगह यहां पे अक्रूड ही लिखा हुआ है, अक्रूड यूज करो क्योंकि आउटस्टैंडिंग हम एक्सपेंसेस के टाइम यूज करते हैं। अक्रूड इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव टू रेंट अकाउंट। कितने से? 5000 से। जब दिसंबर का मंथ होगा तब हमने ये वाली एंट्री पास की होगी कि रेंट अक्रूड अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट यहां पे हमारा क्या है? इनकम, नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल लगा। और रेंट अक्रूड क्या है हमारा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डेबिट रिसीवर, रिसीवर क्या है? रेंट अक्रूड। अब यहां पे हमने जनवरी की एंट्री करनी है। प्रीवियस मंथ हमने ये वाली एंट्री की होगी। अब हमें पैसे आ गए, रिसीव हो गए, तो यानी कि एक तो हमारा कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा और दूसरा कौन सा अकाउंट होगा? दूसरा रेंट अक्रूड अकाउंट। अब आपको पता है कि रेंट अक्रूड क्यों होगा इन्वॉल्व? क्यों? क्योंकि हमने जो प्रीवियस मंथ है ये वाली एंट्री पास की होगी। अगर कैश होता तो ये एंट्री पास करते। मैं आपको साइड बाय साइड इसलिए बता रहा हूं तो कि आपको अच्छे से डिटेल समझ लगे कि उसका बेस क्यों है, कि ऐसे हमने क्यों की एंट्री पास। तो कैश हमारा क्या है? कैश हमारा रियल अकाउंट है। ये हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अक्रूड अकाउंट। कितने से? 5000 से। अब यहां पे रेंट अक्रूड को डेबिट किया, यहां पे रेंट अक्रूड को क्रेडिट कर दिया। जो नेट इफेक्ट है, एंट्री से ये एंट्री कट गई। नेट हमारी एंट्री क्या रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। पर मैंने आपको बताया जैसे हमें अकाउंटिंग में दिया हुआ है हम उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे, ना कि अपनी मर्जी से सीधी एंट्री नहीं करेंगे बिल्कुल भी। नेक्स्ट वो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब पहले तो यहां पे देखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है। सपोज कोई पार्टनर जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में। अब बिजनेस ने क्या किया? उस कैपिटल में उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया। अब अगर बिजनेस इंटरेस्ट पे कर रहा है किसी कैपिटल पे, तो बिजनेस के लिए ये जो इंटरेस्ट हो गया ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सपेंस हो गया उसका, बिजनेस का। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो कि मैंने कैपिटल इन्वेस्ट की, मेरी कैपिटल के बेसिस पे मेरे को बिजनेस इंटरेस्ट पे कर रहा है। बिजनेस के लिए तो वो इंटरेस्ट है, बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, मेरे लिए क्या होगी? मेरे लिए इनकम होगी वो। यहां पे एंट्री क्या है हमारी? इंटरेस्ट एट द रेट 10% अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ 50,000 टू द प्रोप्राइटर। हम बिजनेस ने 10% के हिसाब से जो प्रोप्राइटर की 50,000 की कैपिटल के ऊपर पे किया। अब यहां पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। यहां पे अब हमने इंटरेस्ट पे किया, हमने कैश नहीं पे किया। कैश नहीं पे किया यानी कि पार्टनर की कैपिटल को और इंक्रीज कर दिया। ये हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल द एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? 5000 से टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन सा हो गया यहां पे? कैपिटल अकाउंट। 5000 से हमारे पार्टनर की कैपिटल और बढ़ गई बिजनेस में।
अब उसकी मान लो 50,000 थी पहले, 5,000 और ऐड करके 55,000 होगी अब जो पार्टनर की कैपिटल जो बिजनेस में। और दूसरी तरफ बिजनेस का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया वो हो गया एक्सपेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर मान लो कोई पार्टनर बिजनेस से कोई पैसा निकाल रहा है, अब बिजनेस ने क्या किया, उससे इंटरेस्ट लिया, वो कहता है कि मैं तेरे से इंटरेस्ट लूंगा, बिजनेस कहता। अगर बिजनेस इंटरेस्ट ले रहा है तो ये क्या होगा, ये बिजनेस की इनकम होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इनकम। और जब भी पार्टनर जो है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से कोई भी पैसा निकालता है, हम उसको कौन से अकाउंट से करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे हमारा क्या एंट्री होगी, हमारी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितने से, 500 से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। और दूसरे ड्रॉइंग्स हमारा क्या है अकेला, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। इसका आप रूल मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमने ये कैसे किया रूल, और कौन कौन सा रूल लगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट कैसे हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं तक की, क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद अब ना मेरे जो 45 मिनट से ऊपर हो जाएगा लेक्चर, क्योंकि मेरा टारगेट यही रहता है कि आपको मैं 45 से 60 मिनट का ही लेक्चर दूं। अगर आपको मैंने ज्यादा लेक्चर दे दिया तो आपका जो सारा मैंने पुराना करवाया वो भी ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा। मेरा यही टारगेट रहता है। वैसे तो और भी वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है कि आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ करवा दूं। तो मेरा यही है कि आप पहले जो जितना भी करवा दिया मैंने, अच्छे से आप फिर से उसको रिपीट देखो, और उसके बाद ही हम जो है नेक्स्ट न्यू करेंगे। वैसे तो आज का टारगेट था कि मैं आपको, ये मेरे हिसाब से ना 22 या 25 तक थी जो हमारी कॉमन एंट्रीज होती है, जो हम सारी की सारी इलस्ट्रेशंस और उसमें प्रैक्टिकल सम्स में यूज करेंगे। पर यहां पे अब 45 to 60 मिनट का लेक्चर जो है करना, इससे ज्यादा नहीं करना। तो उसी वजह से जो है अपना जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंटिन्यू करेंगे। जितनी हमारी जो एंट्रीज जो अपने पॉइंट्स रह गए, उतने जो कॉमन एंट्रीज वाले पॉइंट रह गए, और उसके साथ जो हम अपनी इलस्ट्रेशंस भी शुरू करेंगे, और साथ में क्या है प्रैक्टिकल जो अपनी इलस्ट्रेशंस के बाद शुरू करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कत है तो मेरे को selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में भी लिख दो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो सेल्फ स्टडी ग्रुप 1 2 3। तो आपके पास जो है इस आइकन वाला, जो ये पीछे आइकन है हमारे, इस आइकन वाला आपके पास चैनल आ जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी करो। वैसे चैनल का जो लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप वहां से भी ये सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।